दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। अगर मैं रेलवे स्टॉक की बात करता हूँ तो 2023 और 2024 बहुत ही अच्छे साल थे जहां पर रेलवे स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न दिए। लेकिन रिसेंटली पिछले एक साल से कहीं ना कहीं थोड़े से ये स्टॉक ठंडे पड़े हुए हैं और ये चीज आपको आईआरएफसी के बारे में देखने के लिए भी मिलती है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि आने वाले दिनों में कौन सी वो प्रोस्पेक्ट्स है जो इन सारे रेलवे स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली आईआरएफसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कंपनी के बिजनेस के लिए क्या आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट चीज है। आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आईआरएफसी की बात करता हूँ तो एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो सारे स्टॉक्स होते हैं रेलवे के, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि बजट किस तरीके से डिक्लेयर हो रहा है। बिकॉज बजट के अंदर अगर इनका एलोकेशन बढ़ता है, कहने की उस सेक्टर का गवर्नमेंट का फोकस अगर बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आती है और दिस कंपनी इज टोटली डिपेंड ऑन द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। और कहीं ना कहीं इस वजह से भी कहीं ना कहीं पिछले एक साल से ये स्टॉक थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं। बिकॉज 2024 के बजट में जिस तरीके से रेलवे सेक्टर में जो बजट है उसमें थोड़ी सी कटौती की गई, फिर 2025 में भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया। कहीं ना कहीं उस वजह से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट थोड़ा चेंज हो गया और ये चीज़ आपको इन सारे स्टॉक्स के अंदर भी देखने के लिए मिलती है, चाहे आरबीएनएल हो चाहे आरएफसी हो। 2023 और 2024 में जिस तरीके से इन्होंने रनअप लगाया वहां से लेकर अभी तक बहुत बहुत ठंडे पड़े हुए हैं। अगर मैं 1 ईयर के टर्म्स की बात करता हूँ तो 31% की स्टॉक डाउन हो चुका है। अगर थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट कैप इसका 1,63,000 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ ये दिस इज अ वेरी लार्ज कैप कंपनी। और अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो 24.56 के आसपास पी रेशियो है और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.26 है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इसका डेट टू इक्विटी जो है 7.44। हालांकि ये जो कंपनी ये काम करती है लोगों के फाइनेंस करने के लिए, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो गया या फिर गवर्नमेंट के जितने सारे रेलवे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आती है उनके अंदर फाइनेंसिंग का काम आईआरएफसी करती है। और कहीं ना कहीं इस वजह से इसके ऊपर जो डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर फाइनेंसेस देखते हैं तो 2021 में जहाँ पे 15,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे वहां से बढ़कर 27,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसके 2025 में हो चुके हैं। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ 2021 में 4,416 करोड़ के आसपास जहाँ पे इसके प्रॉफिट थे वहां से बढ़कर 6,502 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो चुके हैं। लेकिन रेवेन्यूज और प्रॉफिट के अंदर आपको एक चीज समझ में आती है कि पिछले 3 सालों से स्पेशली 2023 और 24 और 25 से कहीं ना कहीं थोड़े से स्टैग्नेंट आपको इसके फाइनेंशियल देखने के लिए मिल रहे हैं। और यही रीजन है कि पिछले एक साल से थोड़ा सा ये जो स्टॉक है ठंडा पड़ा हुआ है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ तो प्रमोटर के पास 86% के आसपास स्टेक है। और इस कंपनी के बारे में हमेशा एक चीज बोली जाती है कि ज्यादा ऑपरेशन नहीं होती इस कंपनी में, बहुत बहुत कम लोगों के अंदर ये कंपनी चलाई जाती है और बहुत ही बड़े टर्नओवर ये लोग करते हैं। और इसलिए इसका एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम पर कुछ भी नहीं होता। यही रीजन है कि कंपनी के फाइनेंसेस हमेशा ही बहुत स्ट्रांग रहे। अगर मैं रिटेलर की बात करता हूँ तो 11% के आसपास रिटेलर का स्टेक है और डीएस के पास 1.21% के आसपास स्टेक है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा कि जैसे कि इस मंडे के दिन यानी कि आई थिंक 11 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक नया बजट पेश करने वाली है जहाँ पे अगर कोई चेंज होता है या फिर कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, किस सेक्टर को फोकस किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आने वाले दिनों में इंडिया में स्पेशली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादातर फोकस कर किया जाने वाला है। बिकॉज जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर होना स्ट्रॉन्ग काफी इंपॉर्टेंट है। और एज कम्पेयर टू डेवलप नेशन यूएसए हो गया या फिर ब्रिटेन हो गया या फिर फ्रांस हो गया, इंडिया का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा छोटा है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस की और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर के अंदर आने वाला है, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन का अगर आपका फोकस है तो ऑब्वियसली दीज आर वेरी वेरी गुड स्टॉक्स टू बेट ऑन फॉर द इंडिया। लेकिन अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि 2 मंथ के अंदर 3 मंथ के अंदर मेरे पैसे 3 गुना 4 गुना हो जाएंगे तो शायद आप बहुत गलत हो सकते हो। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।